देखिए बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन में भी कई चीज़ें हैं सीखने लायक। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 बताता हूँ। एक्सरसाइज 7.5 है। यह है cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। करेक्ट। देखिए इसमें बहुत अच्छा है। हाँ जी, देखिए पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये जाएगा cos x डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया डी टी अपॉन में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। इसके बाद क्या करना है आपको, 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। इसके आगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैंने सिखाया था। करेक्ट। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे इसके बाद। देखिए बच्चों, क्वेश्चन की हिंट दी जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो याद रखना कि इंटीग्रल तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक कि न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की भी कम है। इस केस में दोनों की जो डिग्रीज है वो इक्वल है ना। तो हम डिवाइड करेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, यहां हमने सिर्फ लेट कर लिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लेट कर लीजिए। वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 डिवाइड बाय वाई प्लस 3 और वाई प्लस 4। इसे dx वगैरह कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लेट करना है, इस फंक्शन को लेट करना है। कोई इंटीग्रल का साइन नहीं बनाना, कोई dx नहीं लेना। ठीक है। अगर आप इंटीग्रल के में इसको फ्रेम कर देंगे तो इसका मतलब आपको उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। फिलहाल आपने सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लेट कर लिया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस वाई प्लस 2 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 4 3 12। यह आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइड बाय आ गया वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। देख लीजिए। करेक्ट। ठीक है, यहां तक कॉपी करिए। इसके बाद हम इसे लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे, फिर बताऊंगा कैसे इसका इंटीग्रल करना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पूरा करूंगा। देखिए बेटे, ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अब डिग्री सेम है तो इसको डिवाइड करना जरूरी है। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके आगे बताएंगे कैसे करेंगे। लेट्स सी। नॉर्मल तो यहाँ 1 आ गया, यह वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4y माइनस 10। करेक्ट। अब क्या करेंगे आप, इसको और करके ऐसे लिख दीजिए, माइनस कॉमन लेके -2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 5y प्लस 2y प्लस 5। अब इसे लिखने का तरीका है दिस अपॉन दैट डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। करेक्ट। अब फिलहाल हमें क्या करना है मैं बताऊं आपको। देखिए 1 का इंटीग्रल हो जाएगा, हमें सिर्फ इस पार्ट को इंटीग्रल करना है। इस पार्ट का क्या करना है, इस पार्ट को सॉल्व करना है हमें। तो 2y प्लस 5 वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 में हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो कैसे लगाएंगे इसको, तो पहले तो इसका लिख दीजिए 2y अपॉन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या था इसकी, y प्लस 3 और y प्लस 4 ना। इसको कर दीजिए a अपॉन 2y प्लस 5 है इधर, प्लस b अपॉन y प्लस 4। कॉपी करिए यहां तक बेटे। अब क्या करना है, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं स्टेप को।
2y+5 डिवाइड बाय y+3 y+4 इक्वल टू a अपॉन y+3 प्लस b अपॉन y+4। एलसीएम ले लीजिए। 2y+5 डिवाइड बाय y+3 y+4 इक्वल टू a y+4 प्लस b y+3 डिवाइड बाय y+3 y+4। ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट बचा आपके पास 2y+5 इक्वल टू a y+4 प्लस b y+3। पुट y इक्वल टू पहले -4 पुट कर दीजिए। 2 ऑफ -4 प्लस 5 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ये हिस्सा, या b ऑफ -4 प्लस 3 डेट इज -8 प्लस 5 इक्वल टू -b, -3 इक्वल टू -b और b इक्वल टू आ गया 3। करेक्ट। यहाँ तक कॉपी करिए बेटे। देखिए बेटे, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो हम a का वैल्यू निकालने के लिए, हाँ बेटा, पुट कैसे करते हैं? देखिए यहाँ +4 था तो -4 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। बस नॉर्मल ब्लूटूथ से होता है बेटे, नॉर्मल। y इक्वल टू -3 पुट करिए। 2 ऑफ -3 प्लस 5 इक्वल टू a ऑफ -3 प्लस 4, ये हिस्सा तो 0 हो गया। इट बिकम -6 प्लस 5 इक्वल टू a, और a इक्वल टू आ गया 1। कॉपी करिए बेटे, a का वैल्यू 1 आ गया। अब हम आगे करते हैं, पहले मैं लिख दूं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू कितना आया था 3। अब देखिए आपका फंक्शन क्या था, आपकी क्वेश्चन आई थी 1 माइनस, ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था पूरा ब्रैकेट, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3। आप देखेंगे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। करेक्ट। आया है, इसकी एक्सप्लेनेशन दूं? ये स्टेप हमारे पास छूटा हुआ था, मैं बता दूंगा आपका, ये था ना 1 माइनस 2y+5 डिवाइड बाय y+3 और y+4 था। तो हमने इस वाले हिस्से की वैल्यू तो निकाली थी, ये a अपॉन y+3 प्लस b अपॉन y+4 वहीं पुट कर दिए। अब क्या है, हमें इंटीग्रल करने से पहले हमें y की वैल्यू डालना है। तो हमने लिया था y इक्वल टू x² लिया था। 1 माइनस 2 1 अपॉन x² प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4। इसका भी इंटीग्रल कर दीजिए 1 का। 1 का हो गया x माइनस 2, इसका हो गया 1 अपॉन x² प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x² प्लस 2 का स्क्वायर। कॉपी करिए, यहाँ तक समझ के कॉपी करना है। देखिए बेटे, इसके बाद हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² प्लस a² इक्वल टू होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो गया x माइनस 2 1 अपॉन a आपका √3 है, tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 3 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, एग्जाम्पल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये -1 से 2 है, इसकी लिमिट -1 से 2 है। अगर आप देखें तो ये x³ माइनस x है, इक्वल टू 0 करते हैं तो x अगर कॉमन लेते हैं तो आएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो x इक्वल टू 0 आ गया, एक x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1 आ गया।
तो कितनी लिमिट में ये डिस्ट्रीब्यूट सवाल हो गया देखिए, -1 फिर 0 फिर 1 और फिर 2, ये 4 वैल्यूज आई हैं जो कि लिमिट की लगेंगी। करेक्ट, 4 वैल्यूज आई हैं जो कि लिमिट लगेंगी। ध्यान से सुनते हैं आपने यहाँ से x³ माइनस एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, टेकिंग x एज अ कॉमन, x² -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x² -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो मतलब ये 4 वैल्यूज आ गई आपके पास। -1 दे रखा था, 0 1 आपने निकाली है और 2 दे रखा था आपको। तो इसके ग्रुप कैसे बनेंगे, x² माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रुप बनेगा पहला, -1 से 0, ये पहले चलते, ये इसका रूल है, पहले ग्रेटर में आएगा, फिर x² माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 में आएगा 0 से 1, फिर वापस ग्रेटर में आएगा x² माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 1 से 2। तो ये इसके ग्रुप बन गए, ये क्या बन गया, इसका ग्रुप बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ग्रेटर देन है उसे प्लस, जो लेस देन है उसे माइनस लेना है। पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, नहीं मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। इसमें 3 बनेंगे, तो पहला बनेगा ग्रेटर देन है यानी x³ माइनस एक्स dx, लिमिट आ गई -1 से 0 प्लस, फिर बनेगा माइनस का, लेस देन है तो x³, सॉरी यहाँ क्यूब है बेटे, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है ये, x³ माइनस एक्स dx, लिमिट आएगी 0 से 1 प्लस, तीसरा फॉर्म बनेगा x³ माइनस एक्स dx, लिमिट आएगी 1 to 2, यानी I1 I2 और I3 तीनों को आपको सॉल्व करना है। तीनों को सॉल्व करके तीनों के आंसर को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैंने हिंट दे दी है, आप लोग इसको आगे करेंगे। कॉपी करिए, यहाँ तक समझ के कॉपी करना है। ये मिसलेनियस का एग्जाम्पल 43 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मॉड्यूलस में है x sin πx dx, तो जाहिर सी बात है इसके 2 बनेंगे, लेकिन पहले आपको इसके बीच की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रेंज, इसके बीच की एक वैल्यू आएगी, तीसरी वैल्यू। तो अगर मैं x sin πx को 0 के इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। करेक्ट, पूछो कैसे। अगर मैं x की जगह यहाँ 1 पुट कर दूं, 1 इंटू साइन ऑफ पाई इंटू 1, तो ये आ गया साइन पाई दैट इज 0 होता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 आई। तो आपका रेंज क्या आ गई, -1 तो दे रखी है, बीच में 1 और दूसरी 3/2, यानी आपके 3 वैल्यूज आ गई हैं। क्या आ गई हैं, 3 वैल्यूज। अब ये प्लस में खुलेगा, पहले x sin πx dx, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x sin πx dx, तो इसकी रेंज आएगी -1 से 1 और इसकी आएगी 1 से 3/2। ये 2 आ गए, I1 हो गया और ये I2 हो गया। करेक्ट, I1 हो गया और I2 हो गया। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है, I1 और I2 का इंटीग्रल करना है, उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। पूरा सवाल कराऊंगा मैं इसको, आप कॉपी कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, मिसलेनियस के एग्जाम्पल और इंटीग्रल के एग्जाम्पल जरूर करके जाइए एग्जाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, और उसमें से आता है एग्जाम में। और अभी रिसेंटली जिनका एग्जाम है, तो सीबीएसई ने जो पेपर सैम्पल पेपर इशू किया है, उसमें जितना भी इंटीग्रल का पार्ट है वो कर डालिए उसको। मैं फिलहाल एग्जाम्पल 44 करा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटीग्रल 0 to पाई x dx डिवाइड बाय a² cos² x प्लस b² sin² x। अभी कुछ नहीं खा रहा, ठीक है बेटे। अब dx, अब जब आपको पता है कि 0 to पाई है, तो इस पे लगे प्रॉपर्टी P4, प्रॉपर्टी P4 लगेगी। मैंने बताया था P4 क्या थी, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स। प्रॉपर्टी 4 की पहचान है कि उसकी लिमिट 0 to a दिया होता है, a कोई वैल्यू होती है, तो आप लगा दीजिए। सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लीजिए और नंबर 1 दे दीजिए इसको। उसके बाद P4 अप्लाई करिए, 0 to पाई, x की जगह a माइनस एक्स और a आपका है पाई,
तो आएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। करेक्ट। आई इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स डी एक्स ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां तक कॉपी करिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए बेटे इसके बाद क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0 टू पाई, अलग अलग कर दीजिए इसको, पाई के साथ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अलग, और माइनस एक्स के साथ अलग। तो आई इक्वल टू आ गया आपका, ये तो सेम आ गया 0 टू पाई, इसको मिटा दूं जरा मैं पहले, पाई बाहर ले लीजिए, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ये आई हो गया आपका, क्योंकि यही क्वेश्चन तो था हमारे पास, 0 टू पाई इसकी लिमिट भी है। तो ये क्या बन गया, आई बन गया, ये क्या बन गया, आई बन गया। आई यहाँ आके हो गया 2i इक्वल टू पाई डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो आप देखें आपके पास ये अलग से सवाल बन गया, क्या बन गया आपके पास, ये अलग से सवाल बन गया। अब चाहे तो एग्जाम में ये सवाल भी आ सकता है आपको कि भाई इसका इंटीग्रल करिए आप, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसकी लिमिट जो है 0 से पाई है, मैं क्या करता हूं, प्रॉपर्टी लगाता हूं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और लिमिट हाफ कर दी। ये प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने आपको कि 2 से मल्टीप्लाई करते तो लिमिट हाफ हो जाती है। करेक्ट। हेलो, ये प्रॉपर्टी कौन से नंबर, क्या नाम था इस प्रॉपर्टी का, कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट हाफ हो जाती है। ये थी बेटा आपकी P6। इस स्टेप में मैंने अप्लाई किया है अप्लाइंग P6, जो कि होता है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यहाँ 2a था, यहाँ a हो गया, हाफ, लिमिट हाफ करते 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा सिर्फ आई इक्वल टू पाई ऑफ डी एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और लिमिट 0 से पाई बाय 2। ये नया क्वेश्चन बन गया, कॉपी करिए। देखिए बेटे ये सवाल अलग से भी आ सकता है, इसको क्या काम करिए, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 0 टू पाई बाय 2, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इट बिकम आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 डी एक्स का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पुट कर दीजिए, टेन एक्स इक्वल टू टी, टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ गया। अच्छा, पुट करते लिमिट चेंज होती है बेटा, याद रखना, पुट करते क्या होती है, लिमिट चेंज होती है। हाँ, तो आप टेन जीरो पुट करिए, तो टेन जीरो होता है 0, तो लोअर लिमिट हो गई आपकी 0। अब पाई बाय 2 करिए,
10π/2 इक्वल टू टी, तो 10π/2 होता है, टी इक्वल टू आ गया इन्फिनाइट, इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनाइट आ गई लिमिट इसकी। और सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी, यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आपका नया फंक्शन बन गया। इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ तक कॉपी करिए, फिर आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए ये फंक्शन बन गया, पाई बाहर है इसके। अब आप क्या करिए, इससे से ना आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। बी स्क्वायर क्या करिए, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिए आप, पाई बाय बी स्क्वायर 0 टू इन्फिनाइट डी टी अपॉन ए बाय बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसका क्या होता है इंटीग्रल फार्मूला, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, करेक्ट। वन अपॉन ए मतलब बी अपॉन ए बाहर आ गया, tan इनवर्स x अपॉन ए यानी t अपॉन ए यानी a/2, तो ये हो जाएगा b/a रेसिप्रोकल होके, ठीक है। और लिमिट आ जाएगी इसकी 0 टू इन्फिनाइट, b से b कैंसिल यानी पाई अपॉन ए बी बाहर, अपर लिमिट यानी पुट करना पड़ेगा आपको, tan इनवर्स b इंटू इन्फिनाइट डिवाइड बाय ए माइनस tan इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो tan इन्फिनाइट कब होता है बेटे, π/2 पे, और tan 0 0, तो ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab आंसर। कॉपी कर लीजिए। एक और करवाऊंगा, रूट tan x प्लस रूट कॉट x का, जल्दी कर लो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस के सारे एग्जाम्पल बेटा करके जाना, मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम्पल सारे आएंगे मिसलेनियस के। अब बेटा एक और क्वेश्चन डालो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कराऊंगा, जैसे 2 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन ये कर लो बेटा, मेरे मन को शांति होगी, हाँ ये तो करा तो दिया मैंने कम से कम। और मैं इसको अलग तरीके से कराऊंगा बिल्कुल, बुक से भी आसान तरीके से, रूट tan x प्लस रूट कॉट x। एग्जाम्पल 4102 नहीं, वो नहीं, लिमिट नहीं है। देखिए बेटे क्वेश्चन है, रूट tan x प्लस रूट कॉट x dx है ना, इनडेफिनेट का सवाल है, तो आप इसको कर दीजिए ऐसे, रूट tan x को कर दीजिए रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x, कॉट को कर दीजिए रूट कॉस x अपॉन रूट साइन x, ठीक है बेटे dx। इसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए, आएगा रूट कॉस x इंटू साइन x, यहाँ आ जाएगा साइन x, ऊपर आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x, करेक्ट, ठीक है बेटे। इसके बाद क्या करिए, इसे रूट 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई,
तो √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √2 cos x प्लस साइन एक्स। ये इसलिए किया क्योंकि ये sin 2x का फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? ये sin 2x का फॉर्मूला बन सकता था। तो फिलहाल यहाँ तक कॉपी करिए इसको जैसे बुक में एग्जाम्पल है 41, उससे मैं अलग तरीके से करा रहा हूँ क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसका आंसर अलग आ सकता है। ये वाला ज़्यादा आसान तरीका है। कॉपी करिए समझ के। देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये अलग सा भी एक सवाल है, मिसलेनियस में ऐसा मिलता जुलता एक सवाल भी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28, अब देखें 28, क्वेश्चन नंबर 28 सेम ऐसा ही है। इसको भी इसी टेक्निक से करेंगे आगे। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इस टेक्निक को। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको ऐसे कर दीजिए 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए ध्यान से, करेक्ट, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट ओपन होता है तो वही बनेगा। वन की जगह वैल्यू डाल दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसके बाद ये बनेगा आपका √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस, ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। करेक्ट, कॉपी करिए यहां तक। देखिए बेटे इसके बाद क्या करेंगे, आप पुट कर दीजिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस साइन एक्स तो प्लस हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये बिकम √2 डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो √2 ये होता है साइन इनवर्स टी प्लस सी, √2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बेटा ये जो है ना इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट है, इसमें आंसर अलग भी आ सकता है। आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको।